तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार नवरात्रि में माता के 9 रूपों की 9 दिन पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार माता को 9 दिन ही अलग अलग प्रकार का भोग दिया जाता है। यानी अलग अलग देवी को अलग अलग प्रकार का भोग दिया जाता है। अब वह अलग अलग देवी को अलग अलग दिन 9 दिन तक क्या क्या भोग अर्पित करना चाहिए, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, जो नवरात्रि का प्रथम यानी पहला दिन आता है दोस्तों, वह माता शैलपुत्री का होता है, शैलपुत्री का कहा जाता है। अब माँ शैलपुत्री को किस वस्तु का भोग अर्पित करना चाहिए? तो माता शैलपुत्री को घी से बने हुए पदार्थ अर्पित करना चाहिए। प्रथम दिन दोस्तों, घी से बना हुआ आप कोई भी पकवान बनाए, उससे माता को अर्पित करें और भोग प्रदान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब आता है माता का दूसरा दिन, जो माता ब्रह्मचारिणी का कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिश्री से बना हुआ भोग अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में दीर्घायु और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है माता से। अब आता है दोस्तों तीसरा दिन, जो माँ चंद्रघंटा का कहलाता है। तो माता चंद्रघंटा को दूध से बना हुआ पकवान अर्पित करना चाहिए, यानी उसका भोग लगाना चाहिए। जैसे खीर हुई, तो इस तरह से दूध का बना हुआ पकवान ही माता को अर्पित करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार मिलता है। अब आता है चौथा दिन, जो माता कूष्मांडा का कहा जाता है। तो माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इससे माता कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को बुद्धि और विवेक प्रदान करती हैं। अब आता है माता का पांचवा दिन, जो कहलाता है स्कंद माता का। तो स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य और संतान में आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आता है छठा दिन, जो माता कात्यायनी का कहलाता है। तो माता कात्यायनी को शहद अर्पित करें, यानी शहद का भोग लगाएं उनको। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में समृद्धि आती है। अब आता है सातवां दिन, जो माता कालरात्रि का कहा जाता है। माता कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बने हुए पदार्थ व्यंजनों का भोग लगाएं, उनको अर्पित करें। जैसे लड्डू, पुए वगैरह, इनका भोग लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और बाधाएं दूर होती हैं। अब आता है आठवां दिन, जो महागौरी का कहा जाता है। तो महागौरी को नारियल और नारियल से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए, इनको अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आता है दोस्तों नवा और लास्ट दिन, जो माता सिद्धिदात्री का कहा जाता है। तो माता सिद्धिदात्री को भोग में तिल अर्पित करें, यानी उनको तिल का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करके और उनको 9 प्रकार का भोग लगाकर आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करती है माता। इस प्रकार दोस्तों नवरात्रि में 9 दिन माताओं को भोग लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।